आर माधवन की हॉरर फिल्म 13 भी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा करते हुए मनोहर अपने परिवार के साथ 13वीं मंजिल पर एक नए अपार्टमेंट 13B में रहने चला जाता है, लेकिन उन्हें कई छोटी लेकिन अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिसे उसके परिवार द्वारा अशुभ माना जाता है। लेकिन उत्साहित मनोहर ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अपार्टमेंट में लिफ्ट मनोहर को छोड़कर इमारत में सभी के लिए काम करती है, जो उसे परेशान करती है। परिवार की महिलाएं एक नए टीवी शो यावरुम नालम की आदी हो जाती है। यह शो मनोहर के समान एक परिवार के बारे में है जो हाल ही में एक नए घर में स्थानांतरित हुआ है। जैसे ही धारावाहिक शुरू होता है, मनोहर को पता चलता है कि धारावाहिक में होने वाली घटनाएं दर्शाती है कि उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है। उसने नोटिस किया कि जब वह अपार्टमेंट में होते हैं तो उसका कैमरा उसकी विकृत तस्वीर लेता है, लेकिन जब वह अपार्टमेंट के बाहर होता है तब नहीं। उनकी बहन के स्नातक होने, उनकी पत्नी के गर्भवती होने और बाद में गर्भपात होने जैसी चीज़ें भी धारावाहिक में दिखाई गई है। प्रिया को उनके पुराने पारिवारिक मित्र और डॉक्टर शिंदे डॉक्टर ने बचाया है। बालू परिवार के बाकी सदस्य समानताओं से अनभिज्ञ रहते हैं और मनोहर घबराहट से बचने के लिए इसे ही पसंद करते हैं। सीरियल में हालात बदतर हो जाते हैं और मनोहर डर जाता है कि कहीं उसके परिवार के साथ भी ऐसा न हो जाए। वह अब जानना चाहता है कि टीवी शो बनाने के पीछे कौन है। वह सीरियल की प्रोडक्शन कंपनी के पास जाता है और सीरियल यावरुम नालम सब खैरियत के बारे में पूछता है। मनोहर भयभीत हो गया जब उसे पता चला कि यावरुम नालम सब खैरियत एक अलग टीवी रियलिटी शो है और उसे पता चलता है कि यह धारावाहिक का केवल उसके घर में है। हर दिन दोपहर 1 बजे आता है। एक दिन मनोहर को एक डायरी मिलती है जिसमें सीरियल में आने वाली उसी परिवार की तस्वीरें लगी होती है। हालांकि तस्वीरों में एक अन्य लड़के की तस्वीर भी थी जिसे उसने धारावाहिक में नहीं देखा था। फिर वह एक भयानक रहस्य को उजागर करता है। जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं उसका पता उस घर से मिलता जुलता है जहां 8 लोगों के परिवार को 1977 में मार दिया गया था। यह चित्रा नाम की एक टीवी समाचार एंकर का परिवार था। चित्रा की सगाई के दिन चित्रा का एक उत्साही प्रशंसक साईराम शिंदे सगाई रोकना चाहता था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था और उसने उनसे कहा कि अगर उसे चित्रा नहीं मिली तो उनमें से एक भी हिस्सा छोड़े बिना सभी को मार डालेगा। लेकिन वह उन्हें समझाने में असफल रहता है, इसीलिए दुखी होकर उन्होंने अगले ही दिन आत्महत्या कर ली। पता चला कि चित्रा के परिवार के सभी सदस्यों की श्रीराम की मृत्यु के दिन ही हथौड़ा से हत्या कर दी गई थी। दोष परिवार के पागल भाई पर था क्योंकि आखिरी बार उसे हथौड़े के साथ देखा गया था। मामले की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी ने भी उसी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मनोहर और उसका पुलिसकर्मी मित्र शिव मानसिक रूप से परेशान भाई सेंथिल अशोक से मिलते हैं जो एक शरण में एक टीवी शो देखकर पागल हो जाता है। फिर वे चित्रा के पूर्व मंगेतर रामचंद्र से मिलते हैं जिन्होंने सेंथिल अशोक की बेगुनाही के लिए गुहार लगाने की कोशिश की क्योंकि वह अपने परिवार के शवों को गले लगाने के दौरान खून से लथपथ हो गया था। एक रात शोध करने के बाद मनोहर को एक दुस्सपना आया कि 13B हत्यारा उसके परिवार को मारने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा है। जब मनोहर सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता है तो वह हमेशा दूसरी मंजिल पर पहुंचता है। अचानक मनोहर नींद से जाग जाता है और उसे एहसास होता है कि सीढ़ियां चढ़ने की घटनाएं घटी थी, वे वास्तव में उसके सपने में हो रही थी। वह हॉल में जाता है और यावरुम नालम का चरमोत्कर्ष देखता है। जब वे हत्यारे की पहचान दिखा रहा होते हैं, मनोहर का चेहरा हत्यारे के रूप में दिखाया जाता है। वह अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। वह डॉक्टर बालू डॉक्टर से कहता है शिंदे को टिकट बुक करने और अपने परिवार के सदस्यों को बिना बताए कहीं भेजने को कहता है ताकि वह सुरक्षित रहे। बालू शिंदे मनोहर के घर पहुंचते हैं और मनोहर की पत्नी को फ्लाइट टिकट देते हैं। जब वह घर जाता है तो अचानक टेलीविजन शुरू हो जाता है और उसे चित्रा की आत्महत्या दिखाई गई होती है। 13B हत्यारे का नाम डॉक्टर बालू डॉक्टर बताया गया है। शिंदे उन्होंने 1970 के दशक में अपने भाई एक ठुकराए हुए प्रशंसक की ओर से उनकी हत्या कर दी और उस पुलिस अधिकारी की भी हत्या कर दी जिसने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। मनोहर ने डॉक्टर बालू को मार डाला। कहानी मनोहर के परिवार में एक नए कुत्ते के साथ सामान्य जीवन जीने के साथ समाप्त होती है। अब दूध खराब नहीं हो रहा है। वे सेंथिल अशोक को घर लाते और अपार्टमेंट के लिफ्ट अंततः मनोहर के लिए काम करती है जबकि प्रिया फिर से गर्भवती हो जाती है। जब मनोहर अगले दिन लिफ्ट का उपयोग करता है तो उसे डॉक्टर बालू डॉक्टर का फोन आता है। शिंदे ने कहा कि जहाँ 13B परिवार का खौफ टीवी पर था वही अब उन्हें मनोहर का फोन सता रहा है। जैसे ही कॉल समाप्त होती है, लिफ्ट बंद हो जाती है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज कर दी गई है और Amazon प्राइम वीडियो पर भी रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Disney+ हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। लेकिन अगर आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो Amazon प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपके पास Amazon प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है।